नमस्कार। क्या आप हॉरोस्कोप कुंडली देखकर शादी कर रहे हो? इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली बार मैंने आपको ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी दी और आपको ये भी बताया कि ब्लड ग्रुप चाहे कुछ भी हो, उससे शादी में और बाद में प्रेगनेंसी में कोई असर नहीं होता और इसलिए ब्लड ग्रुप देख के शादी करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और बीमारी है जो आनुवंशिक है और जो ब्लड के थ्रू ही आती है। उसका नाम है हीमोग्लोबिनोपैथीज। इसमें मेजरली दो प्रकार की बीमारी आती है, एक सिकलिंग और दूसरा थैलेसीमिया। सिकलिंग की जो बीमारी है उसको सिकल सेल डिसीज बोलते हैं और सिकल सेल डिसीज के दो प्रकार रहते हैं, मेजर और माइनर, या सिकल सेल डिसीज और सिकल सेल ट्रेट। जो सिकल सेल डिसीज रहता है, जिसे हम मेजर बीमारी बोल सकते हैं, उसमें एसएस पैटर्न रहता है और जो सिकल सेल ट्रेट रहता है, जिसको हम लोग माइनर बीमारी बोल सकते हैं, उसमें एएस पैटर्न रहता है। अब होता क्या है कि ये जो बीमारी है ये आनुवंशिक रहती है, मतलब ये बच्चे में ट्रांसमिट होती है। इसमें यदि सिकल सेल ट्रेट की बीमारी है, मतलब एएस पैटर्न है, माइनर प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति को जिंदगी भर ज़रा भी तकलीफ नहीं देता। किंतु यदि दो व्यक्ति, पुरुष और महिला, सिकल सेल माइनर एएस पैटर्न के, उनकी शादी हो गई, तो जो बच्चा है होने वाला, उसमें सिकल सेल मेजर मतलब एसएस पैटर्न होने की संभावना है और ये एसएस डिसीज जो है ये जिंदगी भर तकलीफ दे सकता है। इसलिए सिकलिंग की टेस्ट करके यदि आप शादी करो तो ज़्यादा अच्छा है। इसी प्रकार से और एक बीमारी है जो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसमिट होती है और उसको बोलते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के भी दो प्रकार है, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर, मतलब थैलेसीमिया ट्रेट। फिर से मेजर थैलेसीमिया वाले जो इंसान रहते हैं उनको ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती है, लेकिन माइनर थैलेसीमिया पता भी नहीं चलता। और फिर ऐसा हो सकता है कि दो थैलेसीमिया माइनर वाले व्यक्ति, पुरुष और महिला, इनकी शादी हो जाए तो जो होने वाला बच्चा है उसको थैलेसीमिया मेजर हो सकता है और ये बीमारी गंभीर है। इसलिए मैं आप सबको ये ज़रूर बताऊंगा कि शादी करने के पहले सिकल सेल डिसीज़ और थैलेसीमिया, इसकी टेस्ट, जिसको हीमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं, इसकी टेस्ट ज़रूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि यदि आप में इसमें से कोई भी बीमारी है तो आप मैच करते वक्त यदि आप देख लो कि ये बीमारी दूसरे पार्टनर को न हो तो बच्चे में इसका असर नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नमस्कार।